नमस्कार दोस्तों। जब WHO ने कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया था, तब हमारे देश की सरकार ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जो सबसे पहला कदम उठाया था वो था मोबाइल का रिंगटोन। मोबाइल के रिंगटोन में पहले एक लड़की आती थी जो कोरोना के बारे में जानकारी देती थी और आपको कैसे बचना है वो बताती थी। अब 6-7 महीना गुजर जाने के बाद अभी मोबाइल के रिंगटोन में एक आवाज़ सुनाई देता है और वो आवाज़ है हमारे देश के महानायक अमिताभ बच्चन जी का। अमिताभ बच्चन जी आपको सलाह दे रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और कोरोना से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। वो बात अलग है कि हमारे देश के महानायक अमिताभ बच्चन जी और उसका पूरा परिवार अपने आप को ही कोरोना से नहीं बचा पाया और वो लोग खुद कोरोना से संक्रमित होकर हॉस्पिटल में एडमिट थे। अब हॉस्पिटल में जब एडमिट थे अमिताभ बच्चन जी, तो वहां से वो स्वस्थ भी हो गए और स्वस्थ होकर वापस घर भी आ गए। लेकिन मन में एक सवाल आ रहा है कि बच्चन जी जब दवाई नहीं है तो आप कैसे ठीक हुए? क्या आप अपने अभिनय का प्रदर्शन करने के लिए हॉस्पिटल गए थे? क्या आप सचमुच में कोरोना से संक्रमित हुए थे कि केवल डर फैलाने के लिए गए थे? आप आम जनता को कोरोना से बचने का सलाह नहीं दे रहे हो। आपके रिंगटोन में आने का जो उद्देश्य है वो एकदम साफ है। आप दवाई कंपनियों का प्रचार कर रहे हो सकता है प्रचार करने से आपका जो आर्थिक हित जुड़ा हो, लेकिन जरा सोचिए, आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। देश की जनता आपको पसंद करती है, आपकी बातों को सुनती है, आपकी बातों को मानती है। तो कम से कम आप देश की जनता को ऐसा सलाह मत दीजिए या देश की जनता के पास ऐसा मैसेज मत भेजिए जिससे आपकी छवि गिरे, आपकी छवि धूमिल हो। आज आपके रिंगटोन में आने के बाद बहुत सारे मेमेज बन रहे हैं, आपका मजाक उड़ाया जा रहा है कि जो खुद को कोरोना से नहीं बचा पाया वो दूसरों को सलाह दे रहे हैं। लेकिन आपका उद्देश्य है पैसा कमाना। अब पैसा कमाने के लिए रिंगटोन में आप अपने आवाज़ का इस्तेमाल करवा रहे हैं। देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है अमिताभ बच्चन जी जो आप बोलें और उसको मान लें। कोरोना का दवाई तो है, इसीलिए लोग ठीक हो रहे हैं, या फिर कोरोना ही नहीं है इसीलिए लोग ठीक हो रहे हैं। अब क्या सही है क्या गलत है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल आप गलत हो। आपका कोई हक नहीं बनता लोगों को सलाह देने का। जब आप खुद अपने आप को नहीं बचा सके कोरोना से, तो फिर दूसरों को क्या सलाह दे रहे हो? कौन मानेगा आपकी सलाह?